आप सभी को नमस्कार। हम 26, 27, 28 तारीख को जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उच्चिष्ट गणपति तांत्रिक अनुष्ठान जो होने जा रहा है, इस तांत्रिक अनुष्ठान का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, इस विषय में थोड़ा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। अपने जो भी फॉलोअर्स हैं, अपने जो भी देखने वाले हैं सभी को, उच्चिष्ट गणपति का जो अनुष्ठान है वह अत्यंत ही उच्च कोटि का तांत्रिक अनुष्ठान है। भगवान गणपति के 32 स्वरूपों में से यह भी एक स्वरूप है। यह स्वरूप भगवान का अत्यंत उग्रतम स्वरूप है। इस स्वरूप की आराधना विश्वामित्र संहिता के आधार पर इस स्वरूप की आराधना वेदों में आदि आई है। इस स्वरूप की आराधना इसलिए की जाती है कि जब किसी विशेष संकट से व्यक्ति का जीवन ग्रसित हो जाता है, जब चाह के भी बाधा से, मुश्किलों से किसी प्रकार का कोई हल न मिल रहा हो, किसी प्रकार की बहुत बड़ी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा हो, किसी प्रकार के बहुत बड़े कर्ज की बाधा हो, या जीवन में किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी शत्रु बाधा हो जो बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी हो, आप परेशान हो गए हो, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान गणेश के उच्चिष्ट गणपति स्वरूप की, भगवान गणपति की उच्चिष्ट स्वरूप गणपति स्वरूप की आराधना हमारे शास्त्र में, हमारे तंत्र में बताई गई है। जो गाणपत्य तंत्र है, उस तंत्र के आधार पर और इस साधना को कराने का विधान है। इसका अनुष्ठानात्मक प्रयोग, एक तंत्रात्मक अनुष्ठान इसका हम करने जा रहे हैं। यह जो अनुष्ठान है, यह अत्यंत ही दिव्य अनुष्ठान, और ये छत्तीसगढ़ की जो धार्मिक राजधानी है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की धार्मिक राजधानी, जिस क्षेत्र का नाम वर्तमान में राजिम के नाम से जाना जाता है, और वास्तव में इस क्षेत्र में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो मंदिर हैं, उन सब मंदिरों का इतिहास पर जब जाएं तो पता चलता है कि द्वापर युग से भी पहले काल के ये मंदिर हैं। और महानदी के तट पर विराजमान भगवान भोलेनाथ का मंदिर, और इस क्षेत्र की यह विशेषता है, और इस क्षेत्र में जिस आश्रम में यह उच्चिष्ट गणपति प्रयोग तंत्रोक्त अनुष्ठान होने जा रहा है, उस आश्रम की खासियत है कि यह जो आश्रम है, वह आश्रम भगवान ब्रह्मा के प्रथम पुत्र जो हैं ऋषि, उनकी तपस्थली है। यह आश्रम जो है भगवान ब्रह्मा के प्रथम पुत्र की तपस्थली है, जो चिरंजीवी में आते हैं, और लोमहर्षण ऋषि के नाम से आपका नाम है, और इसे यहाँ पर लोमस ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके इतिहास के बारे में भी यहाँ के महंत जी से हमको जानकारी प्राप्त हुई। उस आधार पर बताया गया कि इस स्थान पर माँ सीता ने वनवास काल में भगवान राम के साथ विश्राम पाया था, और उनके ही द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है, जो राजिम में इस समय जो भगवान शिव का जो वहां पर प्रतीक है, वह माँ सीता के ही हाथ से स्थापित किया हुआ है। और इसी आश्रम में भगवान राम और भगवान माँ सीता ने विश्राम प्राप्त किया था, ऐसा वहां के जानकारों द्वारा बताया जाता है, और ऐसे प्रमाण भी वहां पर मिलते हैं। भगवान राम के वनगमन के प्रमाण मिलते हैं, वहां विश्राम के प्रमाण मिलते हैं। तो ये ऐसा दिव्य क्षेत्र है। इस दिव्य क्षेत्र में जो यह जो अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, तांत्रिक उच्चिष्ट गणपति अनुष्ठान, ये विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के लिए और सबके जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। सिद्धाश्रम यज्ञ क्रांति परिषद एक संगठन हमारा अपना निजी, जिसके माध्यम से यज्ञ करवाना, यज्ञों से लोगों को जोड़ना, यज्ञों का महत्व लोगों को बताना, यज्ञ के विज्ञान को प्रस्तुत करना, क्या है यज्ञ, किस प्रकार से यज्ञों के माध्यम से हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। वेदों में, शास्त्रों में हर जगह यज्ञों की महिमा कही गई है। भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कि गीता में स्पष्ट रूप से कहा है अर्जुन से, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, सबसे महान कर्म बताया है भगवान ने गीता में यज्ञ को। तो यज्ञ कर्म करने पर हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को चारों प्रकार के लाभ जो है, चारों प्रकार के पुरुषार्थ का लाभ प्राप्त होता है, और इसी विश्वास के साथ। और वेदों में यह भी है स्पष्ट रूप से कि यज्ञ आदि कर्म विश्वास के साथ ही किए जाए, श्रद्धा विश्वास के साथ, श्रद्धा विश्वास के पूर्वक ही किया जाए। यह जो उच्चिष्ट गणपति अनुष्ठान है, अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान जो कि राजिम की धरती पे हम करने जा रहे हैं, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। इस अनुष्ठान का रात्रि प्रयोग का कुछ अंश हम YouTube में भी लाइव डालेंगे, और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, संकल्प पूर्वक शामिल हो सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या बाधा से यदि आप ग्रसित है और
भगवान गणपति की स्थानांतरित स्वरूप की आराधना यदि आप करना चाहते हैं तो हम आपको ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आप समय पर जो हमने नंबर वगैरह दिए हैं इन पर कांटेक्ट करके आप इस अनुष्ठान में आकर के शामिल हो सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे अनुष्ठान आगे भी होते रहेंगे, लगातार होते रहेंगे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र में और अनुष्ठान चलते रहते हैं। यहाँ पर भी हम जहाँ बैठे हुए हैं जिस स्थान पर, यहाँ पर विगत कई वर्षों से लगातार चंडी यज्ञ चलता रहता है, लगातार माँ चंडी का अनुष्ठान चलता रहता है, लगातार जो है साधक यहाँ आते हैं और विभिन्न प्रकार के तंत्र अनुष्ठान यहाँ पर होते रहते हैं, जिससे कि जो जन कल्याणकारी हैं, जो जनता के लाभ के लिए, और यहाँ बहुत से लोग आते हैं पीड़ित दुखी और जो भी भगवती के द्वारा बुलाए जाते हैं यहाँ निश्चित रूप से लाभ भी प्राप्त करते हैं, ठीक भी होते हैं। तो यह जो अनुष्ठान होने जा रहा है, इस अनुष्ठान में हमारा आह्वान है कि आप सब शामिल हो। आप अपने घर से, अपने स्थान से बैठे बैठे भी जुड़ करके इस अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।